हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछले कुछ वीडियो से एक कमेंट कॉमन आ रहा था, 3-4 लोगों ने किया है, ज़्यादा नहीं, पर कमेंट का जो बेस था, थीम था, वो मिलता जुलता था कि यार आप हर वक्त ज्ञान क्यों बांटते रहते हो, हर वक्त भाषण क्यों देते रहते हो। किसी ने कहा कि ये आदमी हर वक्त ही अपने बच्चों से ऐसे बात करता है, और किसी ने कहा कि यार हर बात पे ना ज्ञान देने की आदत पड़ जाती है। तो मैंने कहा चलो इन लोगों को जवाब देते हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बात इन 4 लोगों की नहीं, इन 4 लोगों का कोई भी वजूद नहीं है मेरी लाइफ में, या मेरे को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं जवाब, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो जवाब क्यों दे रहा हूँ? फ़र्क नहीं पड़ता तो जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सेम सवाल होंगे, पर वो कमेंट करने की जहमत नहीं उठाते, पर मन में जवाब मतलब इस तरह की बात होगी। तो चलो उनको भी बता देते हैं। तो पहली बात तो जैसे कि उन्होंने बोला, ये आदमी हर वक्त ज्ञान क्यों देता रहता है, हर वक्त भाषण देता रहता है, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा है, खाना खाते टाइम, चाय पे, चर्चा पे, इस पे उस पे, ये वो। तो चलो मान लेते कि वो ज्ञान है, ठीक है, मान लेते कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है। तो आप किसी आदमी को इसलिए टोक रहे हो, मैं आपकी बात से ही चल रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप किसी आदमी को इसलिए टोक रहे हो कि आप हर वक्त नॉलेजेबल बात क्यों कर रहे हो। सोचो, दिमाग की दीनता देखो। ये विश्व गुरु बनेंगे, ये ऋषि मुनियों के देश का दावा करते हैं कि ये किसी व्यक्ति को इसलिए भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप हर वक्त नॉलेजेबल या इन्फॉर्मेटिव बातें क्यों करते हो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता होगा शायद उनकी ज़िंदगी में। उनको लगता होगा उनकी बीवी के साथ उनकी जब बातचीत होती होगी तो वो सास बहू की बुराइयाँ, रिश्तेदारों की बुराइयाँ, राखी आ गई, करवा चौथ आ गया, शादी भी आ गए, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी की बुराई, ये हो गया। दोस्तों के साथ बात होती होगी तो क्रिकेट मैच या पॉलिटिक्स, बचा कुचा हिंदू मुसलमान, और दिन भर बैठ करके आज तक और जी न्यूज़ और ऐसे जो भी कोई न्यूज़ चैनल है, जितने भी है, मैं किसी एक दो के नाम नहीं ले रहा हूँ, तकरीबन सभी न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हो क्या रहा है? सरकार को क्रिटिसाइज़ कर लो, सरकार की चापलूसी कर लो, हिंदू मुसलमान कर लो, या क्रिकेट मैच पे डिस्कस कर लो। तो वो ये कह रहे हैं कि यार ये सारे पॉइंट्स पे आप बात नहीं कर रहे हो। आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे हो, आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हो, आप क्रिकेट मैच पे बात नहीं कर रहे हो, आप अपने घर के रोने पीटने नहीं रो रहे हो, आप रिश्तेदारों की बुराइयां नहीं कर रहे हो, आप शादी ब्याह फंक्शन नहीं दिखा रहे हो, मैंने खा लिया, अब मैं सुबह उठ गया, अब मैं रो लिया, अब मैं चल दिया, अब मैंने बाइक बाहर निकाल ली, वो सब भी नहीं कर रहे हो। सिर्फ आप अपने बच्चे को खाना खाते टाइम या चाय पीते टाइम अपने बीवी बच्चों के साथ आप लाइफ की प्रैक्टिकल वैल्यूएबल चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, जो कि एक अब नॉर्मल थिंग है, क्योंकि नॉर्मली ये समाज में नहीं होता है। तो भाड़ में जाए ऐसा समाज, ठीक है ना। और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप इसलिए टोक रहे हो। अगर कोई आदमी कहे यार क्या यार तू 24 घंटे हिंदू मुसलमान या सरकार को कोस रहा है या सरकार की चमचागिरी कर रहा है, ये सब बंद कर, तो समझ में भी आता है। आप ये कह रहे हो, इनमें से इन 4-5 कमेंट में से किसी ने भी नहीं बोला कि जो आपने बात बोली है वो बेमतलब की है, वो झूठी बात है, वो बकवास है, आप झूठ बता रहे हो, ये नहीं किसी ने बोला। अगर कोई कहता है कि आपकी बात झूठी है तो मैं कहता ठीक है, हो सकता है कि मेरी बात झूठी हो, मुझे गलत बताओ, आप मुझे सही इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं चेक करता हूँ, अगर वो सही हुआ तो मैं सॉरी भी बोलूँगा और अगली बार करेक्ट भी कर लूँगा। ये तो किसी ने नहीं बोला कि आप जो बात बोल रहे हो वो गलत है या वो नहीं बोलनी चाहिए बच्चों से। पर यह बोल दिया कि आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करो। कैसी हर वक्त कैसी बातें? एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप उन लोगों की राय बनाने की जल्दबाजी को देखो, जो लोग ये सोच के मेरे बारे में राय बना रहे हैं। अरे मैं तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि 15-20 मिनट के अंदर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, वही ज़िंदगी में वैसे ही जी रहा हूँ? आप अगर मेरे 20 मिनट के वीडियो से मेरी ज़िंदगी या मेरा व्यक्तित्व जज कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी, मेरी क्या? फिर तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना किसी को भी आसान है। फिर कोई कहीं से भी कोई वीडियो ला के आपको दिखा देगा, आप राय बना लोगे। और यही आप लोग करते हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या सरकार के पक्ष में हो, या किसी भी आदमी को बदनाम करना हो, कोई भी व्हाट्सएप पर आपको वीडियो देख देगा, आप तो राय बना लोगे। क्योंकि अगर गलत बोल रहा हूँ तो आपने मेरे 20 मिनट के वीडियो से, कई लोगों ने उनको जवाब भी दिया। उन्होंने बोला कि बॉस ये आदमी क्या रोज़ खाने के वीडियो डालता है? मैं एक वक्त पे अंदर ही रख दे रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। एक वक्त पे मतलब एक दिन में मैं कम से कम 2 बार खाना खाता हूँ, दिन में कई बार चाय पीता हूँ। चलो मॉर्निंग की चाय एक बार पीता हूँ, तो कायदे में तो मेरे को 2 साल गोवा में हुए, तो मैंने 700-750 बार से ज़्यादा मॉर्निंग में चाय पी होगी। 2 बार खाने की एवरेज लगाओ तो सोचो कितनी बार। मेरे 100 वीडियो भी खाने के नहीं होंगे 2 साल में, 100 वीडियो भी चाय पे चर्चा के नहीं होंगे, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इन 50 वीडियो से, वो भी 10-15-20 मिनट के वीडियो से आपने राय बना ली कि मैं दिन भर ऐसे ही करता हूँ। और मैं
ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं दिन भर यही करूँ, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी पता है, पढ़ना सीखना मेरा शौक़ है। मैं अभी यूपीएससी मटेरियल पढ़ता रहता हूँ, कई किताबें एक साथ मैं पढ़ रहा हूँ। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मुझे उसमें से अच्छी बातें मालूम पड़ रही है, और ये मैं कोई नौकरी पाने के लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ मुझे जो बातें अच्छी लगती है वो मैं अपने बच्चों को समझा देता हूँ, और वही बातें मैं अपने वीडियो में बोल देता हूँ। अब ये 2 4 5 लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो आपका IQ लेवल लो है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर इसकी वजह से आप इसको नॉर्मल लाइफ नहीं समझते तो आई एम प्राउड, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं अब नॉर्मल हूँ। मुझे आप लोगों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, पर अगर इसको अब नॉर्मल होना कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो चाहता हूँ कि फिर तो हर आदमी अपने बीवी बच्चों से ऐसे ही बात करे। कहाँ सास बहू, रिश्तेदारों की बुराइयाँ, पैसों के पीछे भागना, नौकरी, बॉस की बुराई, ऑफिस पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स, क्रिकेट मैच, धोनी, विराट कोहली, कब तक करते रहोगे। अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें सिखाओ, इसी से पॉजिटिविटी आती है। क्रिटिसिज्म नेगेटिविटी नहीं होता है। तो वही पॉजिटिविटी की वजह से देखो कि मैं कहाँ रह रहा हूँ और आप कहाँ रह रहे हो। आप भले ही मुझसे बहुत ज़्यादा कमा रहे होगे, और मुझे क्या मालूम कि क्या पता मैं एक्टिंग कर रहा हूँ आपके सामने। किसने बोला कि केले के पत्ते पे खाने वाला गरीब होता है? फिर तो आपके हिसाब से जो लुंगी पहनता है वो भी गरीब होता है, और साउथ में तो करोड़पति अरबपति लुंगी पहनते हैं। किसी ने लिखा कि अरे इसके पास तो बर्तन तक तो है नहीं, केले के पत्ते पे खाता है। मैंने कहा यार ये इस बात से अंदाज़ा लगा रहा है कि मैं केले के पत्ते पे खाता हूँ इसलिए गरीब हूँ। क्या आप लोग अपने पासबुक का बैंक बैलेंस लेके घूमते हो? क्या मैंने आपको दिखाया है बैंक बैलेंस? और मैं कहता हूँ हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे, और हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। सच ये है कि मैं एक पॉल्यूशन फ्री जगह पे अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, पर वो जाते हैं क्योंकि उनका शौक़ है। मुझे मतलब मैं उनकी वजह से उनको भेज रहा हूँ। पर आप उनसे 4 क्लास आगे किसी भी बच्चे के साथ उनका डिस्कशन करा देना, वो आदमी कहेगा कि इस बच्चे को बहुत मालूम है। ठीक है ना। बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में फ़र्क होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या है कि क्योंकि यूट्यूब एक ज़रिया है मेरे पास, जो मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं तो शुरू से ही ऐसे बचपन से ये सब बातें करता हूँ। नहीं था मुझे शौक़ ये गिल्ली डंडा खेलने में, तो जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास यूट्यूब है, जब तक है यूट्यूब है। नहीं होगा तो यूट्यूब से पहले भी मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा था, यूट्यूब के बाद भी ज़िंदगी जीऊँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आपकी अपनी प्रॉब्लम है। मैंने नहीं बोला, मैं किसी को घर से बुलाने नहीं गया था कि आके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या मेरे को झेलो। आप लोगों को जलालत महसूस हो रही है मेरे वीडियो देख करके, आप लोगों को मेरे वीडियो आप लोगों के लिए आईने का काम कर रहे हैं, और उसमें आपको अपनी बदसूरत शक्ल देख के घिन आ रही है अपने आप से, तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करो ना। खुद आप लोगों में हिम्मत नहीं है फैसले लेने की, बात बात पे माँ बाप से पूछने जाते हो। अब माँ बाप मर गए तो बात बात पे बीवी बच्चों से पूछने जाते हो। ज़िंदगी भर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया है। मैंने अपने बीवी और अपने बच्चों को दोनों को बोला, जो भी सपना हो उसको पूरा करो, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जियो। केवल एक हद तक मेरी नज़र है तुम पर, क्योंकि तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो, और तुम्हारे को वो समझ आने की देर है। जिस दिन वो समझ आ गई और तुम परिपक्व हो गए, उस दिन पूरा आसमान तुम्हारा, जहाँ उड़ना है उड़ जाना। मेरा तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरह का कंट्रोल या दखल अंदाजी नहीं रहेगी। एज ए सलाहकार, एज ए तुम्हारा वेल विशर हमेशा मैं मौजूद रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। सिंपल सी बात है। मेरी वाइफ ने चाय पीते टाइम बोला था कि एक दिन मैं भी कभी गाड़ी सीखूंगी, और आज वो गाड़ी चलाती है, और गोवा जैसी पतली सड़कों पे गाड़ी चलाती है, और वो भी होंडा में, मतलब जो एक लंबी गाड़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर जैसे लोगों ने बोला अरे यहाँ के लिए तो छोटी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वही मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ। पता है उनके बच्चे उनके फ्रेंड्स उनको क्या बोलते हैं, कहते हैं यार हमारे माँ बाप तो नंबर कमाने पे हमें डांटते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं। वो कहते नहीं, हमारे माँ बाप तो इसलिए डांटते कि नंबर ज़्यादा क्यों आ गए। वो कहते अच्छा तुम्हारे नंबर इतने ठीक ठाक आते। टीचर पूछती हैं और बच्चों के माँ बाप पूछते हैं कि तुम ट्यूशन कहाँ जाते हो, और ये कहते हैं कि हम ट्यूशन ही नहीं जाते। तो वो और हैरान होते हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बच्चे ट्यूशन ही नहीं जाते। अरे मैंने कहा उनको बोला करो कि पापा तो कहते ट्यूशन छोड़ो, मैं तो स्कूल छुड़वाने की सोच रहा हूँ। सिर्फ हमारी मर्जी की वजह से हमें जाने देते कि हमारे को यहाँ पे एंजॉय करने को मिलता है, हालांकि उसके वजह से वो डैमेज हो रहे हैं, और मैं संभाल लूँगा उनको। तो ये पाव वाले की आवाज़ है, मुझे पाव लेने हैं और पाव खाना है चाय के साथ, पाव बटर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।